क्वेश्चन 67 है जी हाँ जो क्वेश्चन 67 है। तो देखो जी प्लीज क्वेश्चन नंबर 67 देखो बच्चों। क्वेश्चन 67 अजय विनय और चेतन पार्टनर है, रेशियो है 3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। सैलरी देनी है अजय और विनय को, चेतन को कमीशन देनी है, विनय को गारंटी देनी है। विनय को गारंटी दी है प्रॉफिट की 50,000 की। प्रॉफिट आपका दे रखा है 150 का, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन अबव पार्टनरशिप डीड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। देखो जो हमें ना गलतियां हो गई हैं, इनको सही करना है। गलतियां हो गई हैं, इनको सही करना है। पार्टनर नाम है अजय विनय चेतन। क्या नाम है? अजय विनय एंड चेतन। और फॉर्म स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। तो बेटा हमारी मैंने आपको बताया था हमें प्रॉफिट कब का वापस लेना होता है। 4 सिचुएशन बताई थी प्रॉफिट कब का वापस लेना होता है। एक तो भैया रॉन्ग रेशो, एक तो इसमें भी है रॉन्ग रेशो बटा हुआ है, रॉन्ग रेशो बटा हुआ है और गारंटी है, दोनों है। रॉन्ग रेशो में बटा हुआ है और गारंटी भी है, तो प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा। और क्या सिचुएशन बताई थी? अप्रोवेशन एक्सीड नेट प्रॉफिट आईओडी और जनरल एंट्रीज मांगी हो। क्या मांगी हो? तो जो देखो जी प्रॉफिट वापस ले लो। क्यों वापस ले रहे हैं? गलत रेशो बटा हुआ है। प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, गलत रेशो बटा हुआ है। कितना है प्रॉफिट? 1,50,000 का है प्रॉफिट है, 150 का रॉन्ग रेशो में बटा हुआ है, वापस ले लो। क्या रेशो है? 3:2 है। रेशो है 3:2 में, वापस ले लो भाई। हाँ जी प्रॉफिट टेकन बैक है, वापस ले लो 3:2 की रेशो में। वापस लेना जो 3:2 की रेशो में। मैंने आज फोटो दोबारा खिंचाना अच्छी नहीं थी। 3:2 इसने खींची थी, खींचनी नहीं आती। 3:2 बांटना कितना है भाई? और रॉन्ग रेशियो 2:1 है क्या? हाँ रॉन्ग रेशियो 2:1 है, सॉरी रॉन्ग रेशियो 2:1 है, रॉन्ग रेशियो 2:1 है। कितना कितना आ गया? 60-60-30 आ गया। अरे जो प्रॉफिट गलती से हमने गलत रेशियो बांट दिया, से वापस ले लिया हमने। मैंने आपको बताया था जब भी रॉन्ग रेशियो बांटोगे प्रॉफिट वापस लेना। भाई दिव्यम जी क्वेश्चन 67 है। दिव्यम क्वेश्चन 67 है, तो जल्दी निकालो प्रणव। क्वेश्चन 67 है। सर हमने ना प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो बांटा हुआ है, क्या करेंगे बेटा? वापस ले लेंगे। क्या कर लेंगे? हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। क्यों ले लिया? मैंने बताया था ना प्रॉफिट कब को वापस लेना होता है। एक गलत रेशियो बढ़ाओ, गारंटी हो, अप्रोच एक्सीड कर रहा हो नेट प्रॉफिट एंड आईओडी से, और जनरल एंट्रीज करनी हो। क्या करनी हो? हाँ जी देखो जी अब सब बच्चे थे। देखो पहली गलती, हाँ जी पहली गलती क्या है? पहली गलती है सैलरी देना भूल गए। मैडम सैलरी देना भूल गए। अच्छा कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। कई बच्चे में से पूछ रहे हैं सर ये समझ नहीं आ रहा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। सिंपल है भाई, कैपिटल जो है ना, कैपिटल जो है क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में घटती है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? आईओसी आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है और डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो अगर ये चीजें आएंगी तो आपकी ये क्या है? अजय कैपिटल, विनय कैपिटल, चेतन कैपिटल है। ठीक है, अगर ये चीजें आएंगी, अगर हम आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट देंगे, तो इनकी कैपिटल बढ़ानी है। इनकी कैपिटल तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? और डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं? एक आईओडी और ड्राइंग्स और डिविजिबल लॉस। और क्या आता है? तो अगर ये आईओडी और डिविजिबल लॉस हो तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? समझ आ गया भाई? पढ़ना समझ आ गया? तो भैया अभी हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। अगर प्रॉफिट देते तो प्लस करते,
अगर प्रॉफिट दे रहे हो तो प्लस करते हैं, प्रॉफिट वापस लेने से माइनस कर रहे हैं। समझ की बात? क्या क्या देना भूल गए? सैलरी देना भूल गए। 2000 पर क्वार्टर है, 2000 पर साल की कितनी हो गई? साल में 4 क्वार्टर होते हैं। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। बहुत बता चुका हूँ, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? चेतन को कमीशन देना भूल गए। कमीशन भी भैया कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। चेतन को कमीशन देना भूल गए। कमीशन कितनी है बच्चे? फर्म को क्या हो गया? लॉस। फर्म को क्या हो गया? लॉस। बच्चों अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। गारंटी का पॉइंट प्रॉफिट बांटने की बात करते हैं। गारंटी का पॉइंट प्रॉफिट बांटने की बात करते हैं। 1,50,000 में से गए 24,000, ये आ जाएगा डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा 1,26,000 का। ये बच्चे डिविजन प्रॉफिट आ गया, ये तो डिविजन प्रॉफिट आ गया, ये तो डिविजन प्रॉफिट आ गया। इसे सही रेशियो बांट दो बेटा। सही रेशियो क्या है? डिविजन प्रॉफिट को सही रेशियो बांट देना। 332 है बेटा, डिविजन प्रॉफिट है 332 में बांट देना। ये आ गया बेटा 47250, ये आ गया 47250, और ये आ गया बेटा 31500। ठीक है, जो हमने प्रॉफिट वापस क्यों लिया? क्योंकि रॉन्ग रेशियो भी है और गारंटी भी है। सैलरी दे दी बेटा, कमीशन दे दी बेटा, फिर जो सही प्रॉफिट आया फॉर्म के कॉलम में 0 करना होता है। फिर ये सही प्रॉफिट आ गया, जब सही प्रॉफिट आ गया, इस सही प्रॉफिट को बांट दिया सही रेशियो में। सही रेशियो है 332। क्या है बेटा? 33। सबको समझ आ गया? अब बच्चे विनय को ना गारंटी दे रखी है, विनय को गारंटी दे रखी है। कितने गारंटी दे रखी है? गारंटी मतलब आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। क्या आप पार्टनर बन जाओ प्लीज, आपको मिनिमम 50,000 प्रॉफिट देंगे देंगे। उसे गारंटी दी थी, विनय को गारंटी दी थी 50,000 रुपए की। हाँ जी सर, विनय को गारंटी दी थी 50,000 रुपए की। कितने गारंटी दी थी? लेकिन बेटा उसे कितना प्रॉफिट मिला? 47,250 मिला। कितना मिला? कितने की कमी है? 2750 की कमी है। गारंटी मेट करने के लिए 2750 की कमी है, तो इसको दे दिया बेटा। ये देख 47250 प्लस 2750 कितना हो गया? 50,000 हो गया। कितना हो गया? ये गारंटी कौन मेट करेगा? बाकी के पार्टनर्स। कौन मेट करेंगे? किस रेशो में? अगर गारंटी की रेशो दे रखी है तो उस रेशो में, अगर गारंटी की रेशो नहीं दे रखी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी? 3:2। क्या है? तो ये जो है 2750 ये दोनों दे देंगे अपनी कैपिटल में से, अपने प्रॉफिट में से निकाल कर, अपने प्रॉफिट में से निकाल के इसको दे देंगे 3:2 की रेशो में। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो ये आ जाएगा 1650, ये आ जाएगा 1650 और 1100। अब आप नेट कर दीजिए, अब आप इसे नेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, रिकैप ले लो सर। सर हमें ना प्रॉफिट ना हमने ना गलत रेशो में बांट दिया था, और दूसरा गारंटी का क्वेश्चन है। मैंने बताया था जहाँ गलत रेशो में बांट दिया जाए और दूसरा गारंटी का क्वेश्चन हो, आपको प्रॉफिट वापस लेना। तो बेटा मैंने प्रॉफिट वापस ले लिया, 2:1 गलत रेशो है उसमें वापस ले लिया। सर सैलरी देना भूल गए थे, मैंने बताया था IOC दे, सैलरी दे, कमीशन दे, कैपिटल प्लस होती है, क्रेडिट साइड मतलब प्लस साइड। सैलरी दे दी 8,000, फॉर्म को हो गया लॉस। क्या हो गया? कमीशन। बेटा कमीशन देने से कैपिटल बढ़ती है, इसको चेतन को कमीशन देनी थी, फॉर्म को हो गया लॉस। बेटा ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आ गया? इस डिविजिबल प्रॉफिट को सही रेशियो में बांट दिया। सही रेशियो क्या है बेटा? 3:2। क्या है बेटा? समझ की बात? 3:2 में बांटा, 47250, 47250, 31,500। समझ की बात? अब है गारंटी का पॉइंट। किसका पॉइंट है? गारंटी क्या दी हुई थी बेटा? विनय को गारंटी दे रखी थी। किस चीज़ की गारंटी दे रखी थी बेटा? कि आपको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा? लेकिन विनय को कितना प्रॉफिट मिला बच्चे? थोड़ा कम मिला। कितना प्रॉफिट कम मिला? 2750 कम मिला। कितना कम मिला? समझ की बात? ये जो 2750 कम मिला उसे कौन मेट करेगा बेटा? अजय और चेतन मेट करेंगे। कौन मेट करेगा बेटा? किस रेशो में मेट करेंगे बेटा? प्रॉफिट शेयर रेशो में। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है बेटा? 3:2 है। क्या है? तो 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। आई बात समझ के नहीं आई? कि दोबारा हम चाहूँ आगे आगे आप नोट कर जल्दी से। अब नेट कर देना। ये आ रहा है 6400 नेगेटिव, ये आ रहा है 6400 नेगेटिव, ये 2000 नेगेटिव, ये आ रहा है बेटा 8400 पॉजिटिव। ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या बन गई? ये सारा वर्किंग नोट था, ये सारा वर्किंग नोट था।
ये सारा वर्किंग नोट था। अब आप क्या कर दीजिए, जर्नल एंट्री कर दीजिए। जर्नल एंट्री में क्या होगा, अजय कैपिटल डेबिट, विनय कैपिटल डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट, अजय कैपिटल डेबिट, विनय कैपिटल डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट, अजय कैपिटल डेबिट, विनय कैपिटल डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। क्या किसी बच्चे को दोबारा समझाना है? ये नरेशन वही कर देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। सचदेवा वो रायन वाले पूरी एंट्री करेंगे, बाकी सब ये कर देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन लिख देना, बाकी सब लिख देना भाई, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर सैलरी, कमीशन एंड डिविजन ऑफ इट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सबको समझ आ गया? हाँ जी बेटा, समझ आ गया? दोबारा समझाओ ना। एक और ऐसा क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन 71 होमवर्क है जी, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 71 होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जी, सेम है, बस फिगर अलग है। क्वेश्चन 71 होमवर्क है जी, क्वेश्चन 71 होमवर्क है जी, 71 होमवर्क है जी। एक 64 भी होमवर्क है, एक 64 भी होमवर्क है, वे कर लेना होमवर्क। और कल पिछली क्लास में भी होमवर्क दिया था, 59, पिछली क्लास में 59 होमवर्क दिया था। अभी नहीं आएगा समझ, आज तो समझाया तो था सही। तो देखो सर, आज आपको अलग से कराया मैंने। कैपिटल मैंने बताया, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। सर आपको बताया था कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, आईओसी आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, डिविजन प्रॉफिट आता है। बताया था कि नहीं बताया था? और डेबिट साइड में क्या क्या आता है, आईओडी आता है, और क्या आता है, डिविजन लॉस आता है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो जो चीज़ क्रेडिट में आ रही है, जो चीज़ दे रहे हो प्लस होगी, जो चीज़ ले रहे हो माइनस होगी। तो बेटा यहाँ पे हमें प्रॉफिट वापस लिया, वापस लिया तो माइनस होगी। सर अगर हम सैलरी देते तो प्लस होगी, फॉर्म को लॉस हो जाएगा। अगर कमीशन देते तो इनको इनकी कैपिटल प्लस होगी, फॉर्म को लॉस हो जाएगा। डिविजन प्रॉफिट, ये आ गया डिविजन प्रॉफिट, डिविजन प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। समझ आ गई बात? अब इसको गारंटी दी थी बच्चे, इसको गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी थी? कि बेटा 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी थी। शॉर्टर कितनी है बच्चे? 2750 की। ये गारंटी कौन मेट करेगा? बाकी ये पार्टनर। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। आई बात समझ नहीं आई? दोबारा समझाऊं? समझ आ गया? हाँ जी, सबको समझ आ गया? होमवर्क कौन सा है भाई? 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने, एक होमवर्क दिया 64 और एक होमवर्क दिया 71। एक लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था भैया। होमवर्क करोगे तभी आएगा। अगला चलो जी, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। क्वेश्चन 65 पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन 65 पे आ जाना। क्वेश्चन 65 हो गया बेटा? नोट नहीं हुआ अभी भी? क्वेश्चन 65 पढ़े सब बच्चे। XYZ पार्टनर है, they have omitted interest on capital 10% per annum for 3 years. Capital is fixed. Interest is calculated throughout the year. 10,000, 8,000, 7,000. Profit जो आपको बटना था वो रेशियो बटना था 1:2 पहले साल, दूसरे साल 5:3 तीसरे साल 4:5 फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2500 इन ईच ईयर। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज। मुझे प्रॉफिट चेक कर लो। हम ना 3 सालों से ना आईओसी देना भूल गए हैं। हम 3 सालों से आईओसी देना, आपको उन 3 सालों की ना आईओसी देना और उसकी एक सिंगल एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? आपको उसके तीनों सालों की सिंगल एंट्री पास करनी है। तीनों सालों में क्या करनी है? ठीक है, जो पहले चेक कर लो आईओसी एक्सीड तो नहीं हो रहा प्रॉफिट से। पहले चेक कर लो आईओसी एक्सीड तो नहीं हो रहा प्रॉफिट से। कैपिटल कितनी है? 10,000, 8,000, 7,000, 25,000। 25,000 10% कितना होता है? 25 इक्वल है। चलो अब प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे। मैंने बताया था प्रॉफिट कब वापस लेते हैं? रॉन्ग रेशो में बटा हो। रॉन्ग रेशो तो बटा नहीं है। दूसरा, अप्रोच एक्सीड कर रहे हो प्रॉफिट से, वो भी नहीं हो रहा। गारंटी भी नहीं है, एंट्रीज भी नहीं करनी। हाँ तो देखो जी, लिखो जी स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल।
स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर नाम है XYZ फॉर्म। सर हम भूल क्या गए हैं, आईओसी देना भूल गए हैं, आईओसी देना भूल गए। अब तो आईओसी देना है मुझे। इससे अगला क्वेश्चन होमवर्क है 66, उसमें ना उल्टा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं होता आईओसी हो, लेकिन दे दिया, तो उसमें उल्टा करना पड़ेगा। हाँ बेटा वरना आईओसी देना भूल गए हैं, तो अगर मैं आईओसी देता हूँ तो कैपिटल प्लस होगी माइनस होगी? प्लस होगी ना, थैंक यू। हाँ जी आईओसी देते हैं तो हम प्लस होगी। हाँ जो आईओसी कितना देना है, इंटरेस्ट कितना देना है, पूरा लिखना हो, पेपर में आईओसी मत लिखना। जो बच्चे, ये मैं खास तौर से बता रहा हूँ, बच्चे जो पूरा नहीं लिखते ना, टीचर्स नंबर नहीं देते, कोई भी स्कूल का टीचर नंबर नहीं देता, सॉरी मेरी गलती है, मैं पूरा लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट कोई टीचर नंबर नहीं देता, आईओसी आईओडी। पिछले साल ना सारे बच्चे लिखे आए थे आईओसी आईओडी, पेपर नंबर नहीं मिले, सारे ठीक थे क्वेश्चन के नंबर नहीं मिले। आप पूरा लिखो आईओसी प्रोवाइडेड, आईओसी दे रहे हैं, ठीक है। कितना दे रहे हैं भाई, आईओसी प्रोवाइडेड करना है, कितना कितना बताना बच्चों। हाँ 10,000 का 10 मिनट 1,000, 8,000 का 10 मिनट 800, 700। फर्म का हो गया लॉस, फर्म को क्या हो गया बच्चे, लॉस। फर्म को क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। क्या आ गया, अब लॉस को पार्टनर बांटना, पहले साल की रेशियो क्या है, अब लॉस को पार्टनर बांट देना। पहले साल की रेशियो बताओ बच्चे कितनी है, बेटा बातें मत करो पढ़ो। रेशियो क्या है, 1:2, क्या है 500, 1000। हाँ जी सर प्रणव जी समझ आ रहा है आपको। हमने क्या किया, आईओसी देना था, प्लस प्लस प्लस, फर्म को क्या लॉस, ये डिविजन लॉस है, ये डिविजन लॉस। जब लॉस कैपिटल में डेबिट साइड में आता है यानी माइनस होना है। आगे बात सर, सिंपल सी बात है, आईओसी सैलरी कमीशन ना प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और लॉस से कैपिटल घटती है। आई बात समझ। ऐसा 2 बार और कर दो, ऐसा 2 बार, क्योंकि तीन बार ऐसा हो गया ना, 3 बार ऐसा हो गया। क्या बेटा, एक, हाँ एक ही टेबल में करना है, सिंगल एंट्री पास करनी है, एक ही टेबल में करना है, सिंगल एंट्री पास करनी है। फिर से दो जी आईओसी दो, फिर से डिविजन लॉस आ गया, फिर से डिविजन लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। इस बार रेशियो क्या है, मैंने गलत लिख दिया भाई, आईओसी नहीं लिखना, इंटरेस्ट रेट लिखना है। भैया मेरे को पता है ना, पेपर में तुम भी आईओसी लिख दोगे और नंबर कट जाएंगे। कहाँ लिखा मैंने, पूरा लिखा है इंटरेस्ट रेट, कहाँ पे IND, कहाँ लिखा है IND, कहाँ लिखा, नहीं भाई पूरा लिखो भाई। भैया मेरे को पता है पिछले साल ना बहुत मार्क्स हटे थे बच्चे फर्स्ट टर्म में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पूरा लिखो। हाँ डिविजन लॉस आ गया 2500 का। इस बार रेशियो क्या है बच्चे, 5:, करना 1250 और तो ये डिविजन लॉस है इसलिए कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। फिर से बच्चों भूल गए, इंटरेस्ट देना भूल गए। हाँ 3 बार करना है यार, टाइम पास करना है। कितना कितना है, 1000, 800, 700। फर्म को क्या हो गया, लॉस, फर्म को हो गया लॉस, डिविजन लॉस। मैं फिर INT लिख दिया भाई, टोको भाई मेरे को टोको, इससे क्या होगा तुम्हें भी दिमाग में जाएगा। हाँ मेरे को टोका करो भाई, शॉर्ट फॉर्म लिखो तो। डिविजन लॉस क्या रेशियो है भाई इस बार, 4:5 बांटना, 1000, 1250 और 250। अब नेट कर देना भाई, अब इसे नेट कर देना और सिंगल एंट्री पास कर देना। कैपिटल बेटा इधर देख, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। हाँ आप खुद सोचना, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है, तो जो माइनस होगा डेबिट हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो क्रेडिट हो जाएगा। करना जो कितना आ रहा है जरा, किसका आ रहा है, Z का 600 नहीं आ रहा, शायद उसका नीचे आंसर गलत है, शायद आंसर गलत है। 1000 - 500 प्लस 1000 - 1250 प्लस 1000 - 1000, 250 आ रहा है जी। 250 पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे ख्याल से पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैलकुलेटर चलाना भी तो आना चाहिए। पॉजिटिव आ रहा है,
पॉजिटिव आ रहा है भाई। ये क्या आ रहा है 600 नेगेटिव। आंसर नीचे गलत है भाई, काट लेना, नीचे आंसर गलत दे रखा है, आंसर काट देना। और 350 पॉजिटिव। बच्चा ये नेगेटिव है से डेबिट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है क्रेडिट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है क्रेडिट हो जाएगा। जल एंट्री, वो जो कैपिटल फिक्स है, वो जो कैपिटल फिक्स है, तो बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्या एंट्री बनेगी? अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या एंट्री बनेगी? वाई करंट। करंट कैपिटल फिक्स है, जब कैपिटल फिक्स होती है करंट आता है जी। वाई करंट डेबिट टू एक्स करंट टू जेड करंट, टू एक्स करंट टू जेड करंट, टू एक्स करंट टू जेड करंट। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। जो अगला क्वेश्चन है 66 होमवर्क है, उसमें उल्टा हो गया। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन दे दिया 2 साल, तो क्या करेंगे? वापस ले लेंगे, माइनस माइनस माइनस, फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, वो प्रॉफिट बांट देंगे 2 बार। समझ आ गया? 66 होमवर्क है, इससे उल्टा मतलब है ऐसा ही, आईओसी देना नहीं था, दे दिया। समझ आ गया? कर लोगे माइनस 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 प्लस 66 होमवर्क। थोड़ा ट्राई किया करो, होमवर्क खुद करोगे ना वो आएगी हिम्मत करने की, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो मैंने आज होमवर्क दिया 64 दिया होमवर्क, 66 होमवर्क दिया, और कौन सा होमवर्क दिया 71 दिया, और पिछली क्लास में भी होमवर्क दिया था 59। उम्मीद है आप सब होमवर्क कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69, क्वेश्चन 69। वो जो नेक्स्ट क्लास है हम गारंटी शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यानी अब चैप्टर एंड पे पहुंचने वाला है। ठीक है जी, आपको कैसे खुशी हो रही होगी। और चिंता की बात नहीं है, चैप्टर 2 गुडविल 3 क्लासों का है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा चैप्टर था उससे छोटा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर वही है, नहीं उससे भी छोटा चैप्टर है, गुडविल से भी छोटा चैप्टर है। वो 1 क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ, खींच देता हूँ मैं थोड़ा, तो 2 क्लास में कर देता हूँ, वैसे 1 क्लास में हो सकता है वो। हाँ 69, क्वेश्चन 69 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सचदेवा स्कूल के लिए। सचदेवा के यूटी में आता है ये 69 क्वेश्चन। ठीक है जी, सचदेवा के यूटी में आता है। 17वां क्वेश्चन DIPS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 17वां क्वेश्चन DIPS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 69 सचदेवा के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यूटी में दे देते हैं। बाकी तो स्कूलों में ये जो बोर्ड के क्वेश्चन देते हैं 68 भी DIPS में देते हैं और 17वां भी DIPS में देते हैं। देखो जी इरेज कर दूँ जी, क्वेश्चन 69 देखिएगा जी, इरेजिंग कर दूँ भाई इरेज। क्वेश्चन 69 देखिएगा, वो जो कैपिटल ऑन 31 मार्च दे रखी है, वो जो कैपिटल ऑन 31 मार्च दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, डिविजनल प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख का, बस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, आफ्टर अलाउइंग, यानी इंटरेस्ट दे चुके हैं, इंटरेस्ट कैपिटल ये जो डिविजनल प्रॉफिट है आफ्टर अलाउइंग। ऐसे याद है हमने केस किए थे, एक इंटरेस्ट कैपिटल ओमिटेड और एक इंटरेस्ट कैपिटल गिवन या प्रोवाइडेड, याद आया कि नहीं आया? जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक तो IOC ओमिटेड, उसमें तो सिंपल करना होता है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करो और डिविजनल प्रॉफिट माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल IOC निकाल दो। पर एक हमने किया था IOC इज प्रोवाइडेड। क्या किया था? IOC इज, उसमें मैंने कहा था कि इसके अंदर IOC दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेगी, प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, IOC भी माइनस करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया था R/100/R वाला, याद आया? कराया हुआ है भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? 2 क्वेश्चन कराए थे, एक क्लास नंबर 10 में और अगली क्लास में 11 में। चलो करते हैं। तुम्हारे मैंने क्या कहा था, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं 5 मिनट में गारंटी से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। क्या रिवाइज हो जाता है? दोनों में गारंटी में वो कैपिटल अकाउंट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। हाँ स्टेटमेंट शोइंग, पहले तो जो स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल IOC है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हम दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती पता क्या हुई है? क्वेश्चन पढ़ो, पहली गलती क्या हुई है? IOC देना था 12%, कितना दिया? 10%। IOC देना था 12%, दिया कितना? पहली गलती ये है कि 2% यहाँ दे दिया। दूसरी गलती है प्रॉफिट शेयर रेशियो गलत, प्रॉफिट गलत रेशियो बांट दिया। दूसरी गलती ये है
रेशो में बांट दिया 4-1-1, पार्टिसिपेट साइलेंट है, अगर पार्टिसिपेट साइलेंट तो क्या रेशो होती है? तो दो गलतियां हैं बच्चों इसमें, आईओसी देना था 10, दे दिया, देना था 12, दे दिया 10, और दूसरा प्रोफिशिएंट रेशो थी 1-1-1, बांट दिया 4-1-1 में। पहले तो भैया आपको ना क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्या करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। नहीं, हाँ आई नहीं भाई, थैंक यू सर। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओ सॉरी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, काट दो, ये काट देना जो लाइन, ये लाइन काट देना, आफ्टर अलाइंग आईओसी 6% काट देना, आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट, नहीं आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट करना 6% काट देना, ये सही है, आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट सही है, एट दैट 6% पर एनम काट देना, एट दैट 6% पर एनम काट देना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एट दैट 6% पर एनम काट देना, बस आफ्टर अलाइंग आईओसी चाहिए, आफ्टर अलाइंग आईओसी चाहिए, 6% पर एनम काट देना। हाँ बच्चों देखो जी, पहले क्या करना है आपको? क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। पार्टनर नाम क्या है? XYZ, पार्टनर नाम है बच्चों XYZ। हाँ बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या है? बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या है? 1.5 लाख, 5.5 और 11 लाख। ड्राइंग्स ऐड करना है, ड्राइंग्स ऐड करना है बच्चों, ड्राइंग्स ऐड करनी है। कितनी ड्राइंग्स ऐड करनी है? 50,000 पर मंथ है, तो साल की कितनी हो गई? कोई बात नहीं, 50,000 पर मंथ है तो साल की कितनी हो गई? 6 लाख हो गई बच्चों। 50,000 पर मंथ है, 50,000 साल की कितनी हो गई? वो तो आईओडी के लिए होता है, आईओडी के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता। 50,000 पर मंथ है। अच्छा बच्चों सुनो, हेलो सुनो, ये थोड़ा क्वेश्चन आसान कर दिया उन्होंने। जो हमने वो वाले क्वेश्चन किए थे ना, उसमें नेट प्रॉफिट गिवन था। क्या गिवन था? तो हमने, मैंने कहा था नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया। क्या दे दिया? तो क्वेश्चन आसान कर दिया। अगर वो डिविजिबल प्रॉफिट ना देता ना, नेट प्रॉफिट देता, तो वो प्रोसीजर फॉलो करना था पड़ता। कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल लो, कंबाइंड ड्राइंग्स लो, नेट प्रॉफिट माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल निकालो, उस पर आईओसी निकालो। याद है? इन्होंने एक आसान कर दिया हमारे लिए क्वेश्चन। क्या कर दिया? क्या डिविजिबल प्रॉफिट देके, क्या देके? वो जो हमने वो वाले क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा था, तो हमने एक फॉर्मेट किया था कि कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल लो, कंबाइंड ड्राइंग्स लो। याद आया? हाँ याद आ गया। इसमें इसलिए आसान हो गया, इन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया। डिविजिबल प्रॉफिट बटा है रॉन्ग रेशो में 4-1-1, डिविजिबल प्रॉफिट बटा है 4-1-1 की रेशो में, 4-1-1 की रेशो में करना भाई। 4-1-1 रेशो प्रॉफिट दे रखा है। कितना प्रॉफिट दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख। बांटना भाई 3-4-1-1 में। क्यों? गलत बटे तो गलती माइनस करेंगे ना, गलत रेशो बटे तो गलती माइनस करेंगे ना। जो आप अभी वापस तो उसमें लेंगे टेबल में, अभी आपने एक क्लोजिंग कैपिटल में गलत प्रॉफिट बटा हुआ है, तो आप गलती कीजिए। 4-1 में बांटना बेटा जल्दी से। 2 लाख 50,000 बच्चों। लेकिन ना ये क्या आया बच्चों? ये क्या आया? ये ओपनिंग कैपिटल आईओसी आया। ये क्या आया? ओपनिंग कैपिटल आईओसी आया। ये क्या आया? ओपनिंग कैपिटल आईओसी आया। हाँ इंक्लूडिंग आईओसी आया। कितना आया? हाँ, और अब इसमें आईओसी माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल आएगा। क्या आएगा? फिर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आएगा। करो जो जल्दी से, ओपनिंग कैपिटल आईओसी निकालो। हाँ ओ, वैसे वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। हाँ याद आया, ये वर्किंग नोट है भाई। क्या है ये? वर्किंग नोट है, फेयर में नहीं लिख सकते। याद आ गया, वर्किंग नोट में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होगा उसमें यूज नहीं कर सकते। ये अभी वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट चल जाएगा। हाँ वर्किंग नोट में चल जाएगा भाई, ठीक है। करो भाई, कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल आईओसी? क्योंकि वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत है? मेन सोल्यूशन में। करना भाई, कितना आ गया? 550 आगे। वैसे वर्किंग नोट में भी टीचर ना सीएम जैन हो तो भाई, टीचर सीएम जैन हो तो वर्किंग नोट में भी काट लेता है भाई। थोड़ा थोड़ा सा मेरे को माफ़ कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम्हें याद रहेगा भाई। सीएम जैन सर तो वर्किंग नोट के भी काट लेते हैं ऐसे।
काटो भाई, ओपनिंग कैपिटल आईओसी 550 आगे